Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Kids Science Grade 5 Chapter number 4 and the topic is environmental pollution. Let's move towards the biodegradable and non-biodegradable. Moving towards the exercise, page number 37. Choose the correct answer. Global warming is the result of air pollution, water pollution, land pollution, all of these. The correct answer is air pollution. Typhoid, jaundice and dysentery can be caused by air pollution, water pollution, land pollution, all of these. The option number B, water pollution is the right answer. Growth of plants is affected by air pollution, water pollution, land pollution, all of these. The correct option is land pollution. The waste which cannot be decomposed by microorganisms easily is called dash waste. Non-biodegradable, biodegradable, bacteria, none of these. Option number A, non-biodegradable is the right answer. The continuous rise in the temperature of Earth's surface due to the trapping of sun's heat is called air pollution, global warming, greenhouse effect, all of them. Global warming, B is the right answer. Which of these has harmed the environment? Increase in number of vehicles, growing trees, throwing garbage in dustbins, using CNG. Option number A is the right answer. Spilling of oil causes air pollution, land pollution, water pollution, noise pollution. Option number C, water pollution is the right answer. Next, moving towards the question answers. Question number 1 is differentiate between biodegradable and non-biodegradable materials. तो हम दरमियान में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ बायोडिग्रेडेबल और दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशंस लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बायोडिग्रेडेबल की, तो द मटेरियल्स विच कैन बी डिकम्पोज्ड इजीली नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इसमें हम एग्जांपल्स दिखेंगे वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीव्स, एनिमल एक्सक्रीटा एट्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली इन अ नेचुरल वे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, एलुमिनियम कैंस, ग्लास आइटम थिंग्स मेड फ्रॉम मेटल्स एट्सेट्रा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन पोल्यूशन, तो इसकी डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नेम 3 ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन इज द आंसर। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ पे हमें देनी है ये definition. The continuous rise in temperature of the Earth's surface due to the trapping of sun's heat is called global warming. ये इसकी होगी definition. What is the 4R principle? The 4R stands for reduce, reuse, recycle and refuse. उसके बाद डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग दोबारा उन्होंने पूछा हुआ है, तो फिर यहाँ पे वही डेफिनेशन आएगी। एंड लिस्ट 3 इफेक्ट्स ऑफ global warming. Changes in climate pattern affect plants and animals. Melting of ice in the polar regions, rise in sea levels, increase in chances of flood in the coastal areas. ये थे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। आगे चलें पेज नंबर 38 की तरफ। वर्क इट आउट, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बता दिया। आपने क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हैं, तो आपने बताना है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, उसके बाद आप एक और अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें आप खूबसूरत से पोस्टर्स बना सकते हैं कलरफुल, उसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन को जो है वो आप शो ऑफ कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आप बता सकते हैं कि किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये हमारी इन्वायरमेंट जो है प्रिजर्व हो सकती है, बच सकती है इन सारी पोल्यूशन से। उसके बाद बात करते हैं ये प्रोजेक्ट मेक अ मॉडल टू एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने एक मॉडल बनाना जिसमें आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करोगे। कलेक्ट ओल्ड एंड डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, वूलन क्लॉथ्स, बेड शीट्स एंड न्यूज़पेपर। ट्राई टू मेक समथिंग यूज़फुल आउट ऑफ दीज। आपने पुरानी चीज़ें जो हैं जब आपके यूज़ में नहीं हैं आप उनको यूज़ करेंगे और आप बताएंगे कि किस तरह से आप इसको न्यू चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और दोबारा उस चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।